तो देखो एक चीज है, शायद मुझे भी मेरे टीचर ने कहा था, मैं आप लोग को भी कहता हूं कि मतलब नहीं बोलता कि आपकी गलती से बड़ा आपका कोई टीचर नहीं होता है। और 11th क्लास में आप में से कोई भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने गलती नहीं की होगी, ठीक है। तो वह चीज जाके आराम से पहले तुम लिखो, आज का तो तुम्हारा होमवर्क वही है कि पहले तुम यह चीज लिखो जो कि तुम्हें लगता है कि तुम जिस पोटेंशियल के थे और तुम 11th में नहीं हो पाए, ठीक है, वह चीज तुमको पहले रियलाइज होना जरूरी है। दूसरी बात कि तुम्हारा जो टारगेट है ना, ठीक है, ये तो खैर कोई बहुत दूर का चीज नहीं है, अगर तुम बोर्ड में भी देखो तो, और यह तो होना ही चाहिए। अब सोचो कि अगर नहीं होता कि एकदम बेसिक से सोचो कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका कि पढ़ाई के अलावा कोई काम है ही नहीं, ठीक है, और वही फुल टाइम स्टूडेंट, ठीक है, आपके मम्मी पापा आपको स्कूल में दे रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, आपके हर बात को मानने को तैयार है। अब बदले में उनका जो उम्मीद है बस यही है कि आप एक अच्छा मार्क्स लाइए। तो यह कोई बुरी बात नहीं है, यह आपसे उम्मीद किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के बाद ना इस चीज को आप प्रेशर मत समझो, आप अपने तरफ से उनको एक गिफ्ट देने का सोचो कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उनको खुशी होगी, उन्हें अच्छा लगेगा, ठीक है, एक रिटर्न गिफ्ट, हालांकि आपका ही चीज है, ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब आपका माँ बाप खुश हो जाए आपके कुछ काम से ना, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होता मुझे लगता है। दुनिया खुश हो चाहे ना हो, आपके मम्मी पापा जरूर खुश होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, वहां से आपको संतुष्टि मिलती है, ठीक है। तो सिलेबस तो समझो, सिलेबस अगर हम क्लास 12 का सिलेबस की बात करें तो काफी चैप्टर हैं, ठीक है, तो मतलब कुल मिला के 13 चैप्टर के आसपास है। तो 13 चैप्टर में अभी से जो मतलब मेजर पार्ट कवर करता है वो एक चैप्टर, एक पार्ट होता है मैथ्स का कैलकुलस। कैलकुलस मतलब ऑलमोस्ट 50 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, 50 के आसपास, ठीक है, इससे ही कवर होता है, ठीक है। तो इसमें एक बार हम लोग प्रवेश करेंगे ना तो समझो कि मतलब मैथ्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ऐसा ही है जैसा कि पहले मुर्गी या पहले अंडा वाला कॉन्सेप्ट नहीं, वैसा ही कि कई जगह पहले डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाता है, कई जगह पहले मैट्रिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स के तौर पे हम डिटर्मिनेंट को डिफाइन कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स में। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप डिटर्मिनेंट पहले पढ़ लेते हैं तो एक बार मैट्रिक्स में जैसे आप फिर प्रवेश किए तो आपको वापस से डिटर्मिनेंट में आने की जरूरत नहीं पड़ता है, समझे ना, आप सीधे आगे बढ़ चले। लेकिन अगर आप पहले मैट्रिक्स शुरू किए फिर डिटर्मिनेंट फिर मैट्रिक्स, क्योंकि आगे मैट्रिक्स का कुछ ऐसा पार्ट है जो बिना डिटर्मिनेंट का पॉसिबल नहीं। तो डिटर्मिनेंट हम लोग पहले समझेंगे, फिर उसके आगे जाके मैट्रिक्स समझेंगे, और दोनों काफी इंटरलिंक्ड है। समझ गए इस बात को, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट, अब ये डिटर्मिनेंट है क्या, मतलब मैं मैट्रिक्स का मदद नहीं ले रहा हूं, ज्यादातर बुक में जो डिफिनेशन है इसका वो मैट्रिक्स के हेल्प से इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो मैं कैसे इसको डिफाइन करता हूं कि ये देखो, ये डिटर्मिनेंट क्या है, बस अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, स्क्वायर अरेंजमेंट है, देखो कहीं पे लिखा होगा स्क्वायर फॉर्म, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स प्लेस बिटवीन टू वर्टिकल लाइन। देखो ये दो वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर का अरेंजमेंट है स्क्वायर फॉर्म में। अब ये स्क्वायर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए बी सी डी, तो आप अगर देखो इसको इस तरह क्लोज करने की कोशिश करो तो ये आपको एक स्क्वायर फॉर्म बनता हुआ दिख रहा होगा। देखो 2 एलिमेंट इधर से, 2 एलिमेंट इधर से। लेकिन अगर मैं लिखता इसको ए बी सी डी ई एफ, क्या ये स्क्वायर फॉर्म है, नहीं। इसमें देखिए, आप अगर देखिए ए बी सी 3 एलिमेंट है, लेकिन ऐसे आप देखिए कितना है, ए और बी, तो ये स्क्वायर फॉर्म नहीं। तो वो नंबर का स्क्वायर अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, अब इस तरह से देखो तो 3 नंबर है, 1 2 3। आप यहां ऐसे डाउनवर्ड देखिए, यहां से 3 है कि नहीं, तो कहने मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर आप ये इसके करस्पॉन्डिंग लाइन बनाओ तो कितना हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, 3। तुम समझो ये 3 लाइन पे नंबर प्लेस किए गए, और वर्टिकली भी अगर आप देखिए तो कितने लाइन बन रहे हैं, 3। तो जितना हॉरिजॉन्टल लाइन हो, जितना हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिखा गया हो उतना ही वर्टिकल लाइन भी हो उसमें, ठीक है, और उतना ही एलिमेंट हो।
ठीक है, जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना 3 3, तो मतलब अब हर हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना होंगे 3 एलिमेंट होंगे। ऐसा नहीं कि यहां पर 1 2 लिखा, यहां पर 3 लिख दिया, समझ गया ना। तो ये एक अलग टाइप का अरेंजमेंट हो गया, ट्रेंगुलर तुम कह सकते हो, समझ रहे ना। देखो इस शेप का करीब करीब, तो यह सब स्क्वायर अरेंजमेंट नहीं। स्क्वायर अरेंजमेंट में क्या होगा कि जितना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उतना ही वर्टिकल लाइन होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन में हर एक जगह एलिमेंट होंगे, और वर्टिकल लाइन में भी क्या हर एक जगह। मतलब यहां पर देखिए 1 2 3 था, तो ऐसा नहीं कि इसमें 2 ही एंट्री है, इसमें भी 3 है, इसमें भी कितना है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में भी 3 है, इस वर्टिकल लाइन में देखिए 3 है, तो यहां पर भी कितना 3। ऐसा नहीं कि कहीं पे 1 2 एंट्री किया इसको छोड़ दिया, फिर वो नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्क्वायर फॉर्म। अब स्क्वायर फॉर्म को अगर आप, नंबर का स्क्वायर फॉर्म को अगर आप दो वर्टिकल लाइन के बीच में रख देते हो, तो उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट का कुछ वैल्यू आता है, डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व किया जाए तो इसका कुछ वैल्यू निकल के आएगा। मैट्रिक्स में कोई वैल्यू नहीं आता, उसका मैट्रिक्स का अपना कुछ वैल्यू नहीं आता। आगे तुम देखोगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है। मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, वहां मैट्रिक्स में जो है ना, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर फॉर्म हो, वहां पर इस तरह से भी हो सकता है 1 2 3 1 4 5, ये भी चलेगा, ठीक है। पर ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। जो स्क्वायर फॉर्म में मैट्रिक्स होगा, जिसको हम लोग आगे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा। तो मैट्रिक्स को छोड़ो फिलहाल, तो डिटर्मिनेंट को ऐसे समझो बिना मैट्रिक्स का, कि अगर स्क्वायर अरेंजमेंट है कहीं पर तो सिंपली अच्छा, और वो दो वर्टिकल लाइन के बीच में, उसको लोग डिटर्मिनेंट कहेंगे। आप ये इस तरह से देख सकते हैं, आप इस तरह से भी देख सकते हैं। अच्छा, आप सिर्फ 7 लिख दीजिए, ये भी है, ठीक है। अरे एक ही देखो, एक ही रो है और एक ही क्या है, कॉलम है, इससे छोटा नहीं हो सकता। सबसे छोटा डिटर्मिनेंट यही है। तो समझ गए। तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स प्लेस्ड बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस इन स्क्वायर फॉर्म एंड इट करस्पॉन्ड्स टू अ वैल्यू। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो वैल्यू कैसे निकलेगा, इसी पर तो पूरा चैप्टर है। अच्छा, तुमने देखा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह, जब तुम किस में 11th में निकाल रहे होगे, या फिर स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होगे कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, याद है। तो वहां पर डिटर्मिनेंट हमने बताया था, और वहां पे डिटर्मिनेंट का एक ही मेथड से आपको हम सॉल्व करने बताते थे, और आपको हम यह भी कह के रखे थे कि 12 में इसका बहुत सारे तरीके से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अब वो टाइम आ गया है कि आप जब मतलब इसको जैसे चाहो आप इसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, तो वो सारे मेथड तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब बेसिकली ऐसा टूल है कि जो तुम्हें खास करके जानते हो, जैसे कि 2x 3y 4z, इस टाइप के जो इक्वेशन है, मान लीजिए 5 है, तो 3 वेरिएबल है, आपको 3 इक्वेशंस होंगे। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप मैट्रिक्स से भी सॉल्व करोगे तब भी वहां डिटर्मिनेंट आपको यूज करना पड़ेगा। तो खास करके इसका एप्लीकेशन जो है ना, आप देखो, आप अगर आपके सिलेबस में देखा जाए तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में होता है, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं उसमें आगे आएंगे। तो पहली बात ये समझो, रो और कॉलम, ठीक है। रो और कॉलम क्या होता है, तो मैं आपको बता ही चुका था कि अगर मान लीजिए ऐसे डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3, ये डिटर्मिनेंट है। तो अब ना यहां से देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, 1 2 3। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर से काउंट करो, कहां से, ऊपर से। तो ऊपर से यह जो हो गया, ये कहलाएगा रो 1, ये क्या कहलाएगा रो 2, ये क्या कहलाएगा रो 3। और वर्टिकल लाइन में कितना, वर्टिकल लाइन के करस्पॉन्डिंग कितना जगह लिखा गया, 3 जगह। यह कॉलम 1 है, यह हो गया आपका कॉलम 2, और ये क्या हो जाएगा कॉलम 3 हो जाएगा। तो वही चीज लिखा गया है, इन डिटर्मिन हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंटिंग फ्रॉम टॉप। टॉप से आपको काउंट करना है, कैसे, फर्स्ट सेकंड। ऐसा नहीं कि सर मैं यहां से काउंट कर दिया, ये रो 1 हो गया, ये रो 2, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको काउंट कहां से करना है, अगर आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट कर रहे हैं तो आपको टॉप से काउंट करना होगा, और वर्टिकल लाइन को काउंट कर रहे हैं आपको लेफ्ट टू राइट काउंट करना होगा। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग कॉलम 1 बोल देंगे, इसको कॉलम 2 कॉलम 3, ऐसा नहीं, समझ गए ना। अच्छा, ये कितने ऑर्डर का हो सकता है, इनफाइनाइट ऑर्डर तुम बोल सकते हो। 50 बाय 50 का भी डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, लेकिन उसको सॉल्व करते करते हो सकता है आपकी जिंदगी खत्म हो जाए। तो आपके सिलेबस में 3 बाय 3 तक ही, 3 रो 3 कॉलम,
डिटर्मिनेंट कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई बोलेगा क्या ऐसा पॉसिबल है क्या 1 2 3 4 5 6, तो यह डिटर्मिनेंट नहीं है, यह डिटर्मिनेंट नहीं है। क्यों? इसमें रो कितना है, कितना रो है, 2। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, रो, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम कितना है, 3। 2 रो 3 कॉलम, ऐसा नहीं, 2 रो होना चाहिए 2 कॉलम, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम, ऐसा हो तभी डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यह चीज लिखा, कॉलम में वही चीज, वर्टिकल लाइंस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां से आप बोलते हैं इसको कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली नॉन एज कॉलम। तो ये तो खैर डिफिनेशन लिखा हुआ है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका रो और कॉलम। तो लिखते भी चल रहा है, ठीक है, हालांकि मैं ये पूरा पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। समझ में आया यहां तक किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताना, ठीक है। तो आगे फिर देखो।